नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। इन दिनों 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बसपा हो। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात चल रही है कि बसपा भी अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है, यानी जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर सुगबुगाहट तेज है कि जिस तरीके से बसपा की सीटें आ रही हैं उससे बसपा नाराज है और बसपा भी अपना संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाना चाहती है और चाहती है कि 2027 के चुनाव में जाया जाए, क्योंकि अगर बसपा 2027 में अच्छी खासी सीटें नहीं जीतती है तो बसपा एक तरीके से उत्तर प्रदेश से ख़त्म मानी जाएगी। 2027 उनके लिए लास्ट मौका है। अगर बसपा पूरी तैयारी से चुनाव नहीं लड़ती है या किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है तो ये बसपा के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। वैसे बसपा को ये चाहिए कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए। हालांकि प्रियंका गांधी और मायावती का प्रयास है कि 2027 में सभी पार्टियां साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ें, लेकिन मायावती जी हैं क्या करती हैं उनकी ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 2027 का विधानसभा चुनाव जोरों पर है, उससे पहले पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव हर पार्टी अलग अलग लड़ने जा रही है। हर पार्टी अपना कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को चाहती है कि हमारे नेता ज़्यादा जीतें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी चाहती है कि हमारे कार्यकर्ता खुश रहें और उसी हिसाब से कार्यकर्ताओं के हिसाब से ये पार्टियां चलती हैं। आपको पता है कि कार्यकर्ताओं के हिसाब से ही ये पार्टियां चलती हैं, तो कार्यकर्ता ही पार्टी की मेन जड़ होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आपको पता हो कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में अगर राज कर रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत। आप कह लीजिए चाहे नरेंद्र मोदी हों या फिर योगी आदित्यनाथ हों, अगर ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हैं तो इसमें इनका जितना रोल नहीं है उससे ज़्यादा इनके कार्यकर्ताओं का रोल है। और मेन काम कार्यकर्ता ही ज़मीन पर करते हैं। वही चाहे तो पार्टी को आगे बढ़ा दें, वही चाहे तो पार्टी को समाप्त कर दें, चाहे कोई भी पार्टी हो। आप देख लीजिए बसपा का वैसे वोट कम नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। अगर कार्यकर्ता ढंग से बसपा से जुड़ें और बूथ बूथ पर एजेंट बने और बूथों पर अपना काम करें तो बसपा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कमज़ोर नहीं रहेगी, वो अपना पूरा कार्य करेगी। लेकिन बसपा के पास वो कार्यकर्ता ज़मीनी नहीं है, इसीलिए लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले गठबंधनों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के अभी 7 कई गठबंधन हैं, जिनमें ओम प्रकाश राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, जयंत चौधरी हैं। ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इन लोगों के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। वैसे 2022 की बात करें तो ओपी राजभर हों या जयंत चौधरी हों, ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से लड़े थे, लेकिन 2024 आते आते ये लोग अलग हो गए और ये बीजेपी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़े थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ अभी भी कुछ दल हैं, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा हों और पल्लवी पटेल हैं, तो ये तमाम नेता समाजवादी पार्टी के भी साथ, ये तमाम नेता अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें क्या होगा, आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसको लेकर अभी से चर्चा तेज है। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और गठबंधनों का भी सुगबुगाहट तेज है कि आने वाले समय में किन्हीं पार्टियों में गठबंधन हो सकता है। जैसे बसपा को लेकर भी चर्चा है कि बसपा, सपा, कांग्रेस ये सब मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और एक चर्चा यहाँ तक है कि और भी कई दल हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये तमाम दल साथ आ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक उभरता हुआ दल है जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद।
और एक वो संगठन अपना भीम आर्मी भी चलाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मायावती के आगे उनको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो 2027 के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 2024 में आज़ाद समाज पार्टी एक सीट जीती थी, नगीना, जो कि खुद चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीते थे, और तभी से उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार करना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर रावण के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के एंटी माने जाते हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ माने जाते हैं, और 2027 में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे और किसी की भी सरकार बने वो आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन से बने, यानी उनका कार्यकर्ता जो मायावती का कार्यकर्ता है वो ही उनका कार्यकर्ता है, और वो लोग भी अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, यानी 2027 के विधानसभा चुनावों में चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। उनका ये फैसला है कि 2027 में किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हो या फिर कांग्रेस के साथ हो या चाहे बसपा के साथ हो, इन पार्टियों को एक साथ आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहिए। उसके बाद आगे की राजनीति करेंगे, और उनका ये विचार सही भी है। अगर एक बार सरकार समाजवादी पार्टी या किसी की बदल जाती है और भारतीय जनता पार्टी हट जाती है, तो आने वाले समय में बसपा की भी सरकार बन सकती है, चंद्रशेखर आज़ाद की भी सरकार बन सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी हराना, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो या फिर और कोई दल हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, अकेले हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को अच्छी खासी सीटें देने जा रही है, और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव की बातचीत भी हो चुकी है, और इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और अच्छी खासी बुद्धिस्ट जो परिसंकल्पना है उसको साकार करते हैं। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अखिलेश यादव से भी बात की है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण से भी बात की है कि दोनों का सन 2027 में गठबंधन हो, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। आप लोगों की क्या राय है? क्या इन दोनों लोगों का गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग भी बताएं। वैसे हमारा तो मानना ये है कि दोनों लोगों का गठबंधन हो जाना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हों, पल्लवी पटेल हों, बाबू सिंह कुशवाहा हों, और भी एक दो दल हैं जो साथ आ सकते हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि ओपी राजभर भी अभी सपा में आ सकते हैं, लेकिन उनकी कोई अभी क्लियर बात नहीं है। लेकिन इतने दल तो ओपी राजभर के सिवाय स्वामी प्रसाद मौर्य हों, पल्लवी पटेल हों या फिर केशव देव मौर्य हों जो महानदल के हैं, ये लोग तो साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2027 का। और अगर ये लोग साथ आएंगे तो इनको अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।